नमस्कार साथी, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम MCQs फिर से लेकर आए हैं आपके लिए 70 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह प्रश्न बिल्कुल सामान्य एवं सरल प्रश्न मैं बोलूँगा, जो सदैव मास्टर कैडर हिंदी में रिपीट होते हैं। सिर्फ मास्टर कैडर नहीं बल्कि ये प्रश्न रिपीट हो जाते हैं किसी भी हिंदी की परीक्षा में साहित्य से संबंधित है। हिंदी साहित्य से ये 70 प्रश्न होने वाले हैं साथियों, बहुत सामान्य सरल, ठीक है। और DSSSB TGT हिंदी की तैयारी हो, चाहे NT UGC नेट हिंदी, तो सबके लिए ये वीडियो है। ओके, तो चलिए साथी शुरू करते हैं। और ये वीडियो का भाग 27 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आज हम। और बाकी वीडियो जितने हमारे 26 भाग आ चुके हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट वगैरह बन चुकी है साथी, ज़रूर देखिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नमाला। तो 2 प्रश्न हैं आपके सामने साथियों, देखिए। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। ध्यान से देखिएगा। पहले प्रश्न के जो विकल्प हैं वो है 1850 ईस्वी से आज तक। दूसरा विकल्प है 1900 ईस्वी से आज तक। तीसरा विकल्प है 1990 ईस्वी से आज तक। चौथा विकल्प है 1700 ईस्वी से आज तक। दूसरा प्रश्न, दोनों का ही उत्तर जल्दी से दीजिए मुझे। जल्दी से उत्तर बताइए साथियों, क्या होने वाला है। पहले का और दूसरे का जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न है साथियों ये। आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है साथियों, जल्दी बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। पहले का जो आप सही उत्तर बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन, 1850 से लेकर आज तक, ठीक है, आज तक। माफ़ करिएगा, PDF थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन जितना भी आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आशा करता हूँ। 1850 से लेकर आज तक, ओके, ये समय माना गया है। ए ऑप्शन जिनका है जहाँ पर, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न जो है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। बहुतों ने उत्तर दिया डी, परीक्षा गुरु। शाबाश साथियों, अगले पर चलते हैं। अपना काउंटिंग जो है साथ में करते रहिए, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न साथियों आपके सामने है, भाग्यवती नामक उपन्यास किस रचयिता का है। जल्दी बताइए, भाग्यवती उपन्यास किस रचयिता का है, शीघ्र बताना साथियों, जल्दी बताइए साथियों। क्या उत्तर होने वाला है साथियों तीसरे प्रश्न का। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो आपने तीसरा विकल्प चुना है, श्रद्धा राम फिलोरी, ठीक है, या फ्लोरी आना है साथियों, ठीक है। आगे साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है साथियों आपके सामने, सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास है। तो उपन्यास नहीं, माफ़ करिएगा, यहाँ पर उपनाम लिखना था, ठीक है, यहाँ पर उपनाम लिखना था साथियों, ठीक है। उपनाम, किसका उपनाम है, जल्दी बताइए। विकल्प आपके सामने, जी बिल्कुल सही, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, जैसा राजा शिव प्रसाद का उपनाम है, ठीक है। आगे चलते साथियों, पाँचवें प्रश्न पर क्या है। पाँचवा प्रश्न आपके सामने, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, जल्दी बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए साथियों। 1800 माफ़ करिएगा, 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1850 या 1857, मार्क 1887 लिखा है, ठीक है, अंत में। बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन, 1800 ईस्वी के पास मानी जाती है कि स्थापना हुई इसकी। आगे हमारे पास है छठा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। छठा प्रश्न क्या है साथियों, उद्यंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे। हिंदी का प्रथम पत्र, ठीक है, उद्यंत मार्तंड। राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह अज्ञेय या पंडित जुगल किशोर, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, ठीक है। डी ऑप्शन वाले शाबाश, जहाँ डी ऑप्शन है तो पंडित जुगल किशोर इज राइट आंसर। आगे चलते साथियों, सातवां प्रश्न है आपके सामने, इसको देखिए। सातवां प्रश्न साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। पहला मौलिक नाटक पूछा गया, ध्यान से जल्दी बताइए साथियों, कौन सा उनका मौलिक नाटक है। बैत की हिंसा, हिंसा नभवती, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा या फिर नील देवी, जल्दी बताइए।
जी साथियों, बिल्कुल सही। वैद की हिंसा हिंसा न भवति उनका पहला मौलिक नाटक माना जाता है। 8वां प्रश्न है हमारे सामने, भारतेंदु ने कुल नाटकों कितने नाटकों की रचना की, यह बताइएगा। कितने नाटक मिलते हैं कुल उनके, चाहे वो मौलिक हैं चाहे वो अनुवादित हैं। 20, 17, 15, 10। जी साथियों, बी ऑप्शन मतलब 17। वेरी गुड, बी ऑप्शन वाले 17 नाटक उनके मिलते हैं साथियों। 9वां प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिए इसको। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग, नंदलाल वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर महेंद्र कुमार? जल्दी बताइए। ये बिल्कुल सही, डॉक्टर नागेंद्र। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं साथियों। ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जल्दी बताइए। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर केशव चंद्र? जल्दी बताइए, शीघ्र बताना साथियों। जी हाँ, बिल्कुल, राजा राम मोहन राय। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्रह्मो समाज के संस्थापक। आगे साथियों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, दयानंद लिखते हैं, दयानंद है, दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी, यह बताइए। 1900, 1867 या 1850 या 1902? यह भी हिंदी साहित्य में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की थी? जो डीएवी संस्था है वो उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलती है आज। जी साथियों, बिल्कुल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1867। और आगे हमारे पास जो प्रश्न है, मन की लहर, क्या है? मन की लहर किसकी किसकी काव्य रचना है, बताइए। मन की लहर, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मन की लहर किसकी काव्य रचना है? अयोध्या प्रसाद खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल? मन की लहर, जी साथियों, सी ऑप्शन, वेरी गुड, सी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों, प्रताप नारायण मिश्र। आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न है हमारे पास, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा देने वाले विद्वान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, जनेन्द्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? मैंने पीछे से पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल या नागेंद्र जी? जल्दी, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, रामचंद्र शुक्ल, शाबाश। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न है हमारा, नहुष नाटक के नाटककार कौन है? कौन है भाई रचनाकार नहुष के? भारतेंदु, गोपाल चंद्र, गिरिधर दास या मधुसूदन दत्त या फिर मैथिली शरण? बताइए बताइए। जी साथियों, गोपाल चंद्र गिरिधर दास, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं हमारे 15वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, 15वां प्रश्न, निम्न में से भारतेंदु मंडल में नहीं थे, भारतेंदु मंडल में नहीं थे कौन? लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण शर्मा या राधा चरण गोस्वामी? भारतेंदु मंडल में, जल्दी बताइए साथियों, कौन सा उत्तर सही होगा? जी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों, राधा चरण गोस्वामी। ये भारतेंदु मंडल के नहीं थे, पहले 3 थे। आगे साथियों, 16वां प्रश्न है हमारे पास, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, माफ करिएगा थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु? सी ऑप्शन, वेरी गुड साथी, प्रताप नारायण मिश्र। आगे चलते हैं, 17वें प्रश्न पर। क्या है 17वां प्रश्न, भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर या फिर नील देवी? जल्दी बताइए, क्या उत्तर होगा साथियों? भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? जी बिल्कुल साथियों, अनुदित
नाटक जो है उनका विद्या सुंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं 18वें प्रश्न पर। आगे साथियों, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है? ये कहानी के बजाय ये हम इसको आत्मकथा भी मान सकते हैं। जल्दी बताइए क्या होगा साथियों? बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु या प्रेमगन? जी साथियों, बिल्कुल सही, ये सी ऑप्शन भारतेंदु जी की रचना है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। आ गया साथियों, प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास किस का है? किस रचनाकार का है? गोपाल राम गेहमरी, प्रेमगन, देवकी नंदन खत्री या भारतेंदु? जल्दी बताएं। बिल्कुल सही, देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता उपन्यास। आगे साथियों, ठीक है, आगे। सो अजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी। भारतेंदु, बालकृष्ण, रामेश्वर या मैथिली शरण? जल्दी बताएं। जी बिल्कुल सही, बालकृष्ण भट्ट इज द राइट आंसर। साथियों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास 21वां। आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, बाबू गुलाब राय या डॉक्टर नगेंद्र जी? जल्दी बताएं, किसने दिया यह नाम नवीन काल? किसने दिया जी? बिल्कुल साथियों, यह है बाबू गुलाब राय जी ने ये नाम दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाबू गुलाब राय बिल्कुल सही उत्तर आने वाला है। आधुनिक काल को नवीन काल कहा है इन्होंने। आगे साथियों, जो 22वां प्रश्न है हमारे पास वो है आधुनिक माफ करेगा भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? पुनर्जागरण काल से संबंधित पीछे ही प्रश्न आया है। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा गया और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, तो किसने कहा है ये? रामचंद्र, नागेंद्र, रामविलास शर्मा या राम कुमार वर्मा? ये रिपीट होते हैं साथी प्रश्न बार बार। बिल्कुल सही साथियों, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा 23वां प्रश्न, अंधेर नगरी किसकी रचना है? नाटक किसका है नाटक जी? अंधेर नगरी, प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, ज्ञ? जल्दी बताइए। जी बिल्कुल साथियों, भारतेंदु इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहे साथियों एक प्रश्न पर, क्योंकि आसान प्रश्न आपको आने चाहिए। ये एक क्विज, फास्ट क्विज बोल सकते हैं इसको आप। आगे साथियों, कवि और कविता किसका निबंध है? जल्दी बताइए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? जल्दी बताएं साथियों। जी बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कवि और कविता। आगे चलते हैं। हमारे पास 25वां प्रश्न है, क्या है? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? जल्दी बताइएगा। 25वां प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्रपति की माफ करिएगा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक? जी बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त। ओके, आगे चलते हैं। आगे है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? जल्दी बताइए। रंग में भंग, भारत भारती या पंचवटी या साकेत? शीघ्र बताइए। जी साथियों, रंग में भंग उनकी पहली रचना है। आगे चलते हैं साथियों। 27वां प्रश्न है, गुप्त जी को किस रचना पर राष्ट्रपति की माफ करिएगा राष्ट्र कवि की, बार बार निकल रहा है राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से पढ़ रहा हूँ इसलिए, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली किस रचना पर? पंचवटी, जय भारत, प्लासी का युद्ध या भारत भारती? बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, भारत भारती पर उनको ये उपाधि मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते साथियों, 28वां प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पहला महाकाव्य ये भी आता होगा आपको, बहुत आसान प्रश्न। प्रिय प्रवास, भारत भारती, काव्य मंजूषा या स्वदेशी कुंडल? बहुत सही साथी, बहुत सही, प्रिय प्रवास इज द राइट आंसर। साथियों आगे चलते हैं।
29वां प्रश्न है, प्रिय प्रवास में किसकी गाथा है? किसकी कथा है? किसकी कथा है? राम, शिव, कृष्ण या विष्णु? जल्दी बताएं। बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर, कृष्ण। आगे चलते हैं साथियों। 30वां प्रश्न है, कुमार संभव। कुमार संभव किसकी रचना है? मतलब मूल रूप से तो कालिदास की है, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया है, इस प्रकार से पूछा गया। जल्दी बताइए। कुमार संभव सार, ठीक है, कुमार संभव सार ऐसा है। मैंने गलत पढ़ दिया पहले, कुमार संभव सार है साथियों। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओध या रामचंद्र शुक्ल? जी साथियों, क्या सही उत्तर होने वाला है? बिल्कुल सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर साथियों। आगे चलते हैं। उमर ख़याम की रुबाइयों के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए। उमर ख़याम की रुबाइयों के रचनाकार? मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, रामश्रेष्ठ त्रिपाठी या श्रीधर पाठक? जल्दी बताएं साथियों। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त रुबाइयों का इन्होंने अनुवाद किए हैं। आगे, पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? तुलसीदास, निरालाप, मैथिली शरण गुप्त या रामनरेश त्रिपाठी? जल्दी बताएं। जल्दी बताएं साथियों, किसका प्रबंध काव्य है? जी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य है, ये प्रबंध काव्य है। और प्रबंध काव्य में जो खंड काव्य की विधा में आता है साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा 33वां प्रश्न, कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? ठीक है, काव्य रचना किसकी है? कानन कुसुम, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, हरिओध जी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताएं साथियों, क्या उत्तर लग रहा है आपको? कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, हरिओध या महावीर प्रसाद द्विवेदी? मुझे मालूम है आप एक नाम ढूंढ रहे होंगे, जयशंकर प्रसाद, वो यहाँ नहीं मिलेगा साथियों। कानन कुसुम रचना एक और अन्य कवि की भी है। ये बिल्कुल साथियों, ये मुकुटधर पांडे की भी मिलती है, ठीक है साथियों, ये याद रखना आपने। आगे, भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार कौन से हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फिलोरी या प्रेमचंद या ब्रजनंदन सहाय? जल्दी बताएं। ये प्रश्न रिपीट कर रहा है। जी साथियों, बिल्कुल श्रद्धाराम फिलोरी, ये प्रश्न रिपीट हो गया। आगे चलते हैं साथियों। 35वां प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, रूठी रानी या निर्मला? जल्दी बताएं साथियों, उनका प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है प्रेमचंद का? जी साथियों, बिल्कुल प्रेमा उनका प्रथम उपन्यास माना जाता है साथियों। आगे चलते हैं। वैसे विवाद है इनके प्रथम उपन्यास के संबंध में भी किसको माना जाए, लेकिन अधिकतर विद्वान प्रेमा के समक्ष में है, पक्ष में है। आगे साथियों, प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? लोक रक्षक, नटराज, प्रेमी या वात्सल्य? जल्दी बताइए। प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? बहुत कम सेकंड दे रहा हूँ ये प्रश्न हल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है और आपको आने चाहिए। ये बिल्कुल लोक रक्षक के रूप में बताया गया है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें, जो श्रीमद् भागवत की रचना है, ठीक है, कृष्ण को बहुत चमत्कारी रूप में प्रदर्शित किया गया है वहाँ पर, लेकिन ऐसा प्रिय प्रवास में नहीं किया गया है, ठीक है। और जैसे कहते हैं गोवर्धन पर्वत को उठा लिया गया अपनी तर्जनी पर कृष्ण के द्वारा, तो इस रचना में ऐसा देखने को नहीं मिला है। इस रचना में वो गोवर्धन घटना जो है वो इस प्रकार से बताई है कि जब बारिश होती है, इंद्र देवता नाखुश होते हैं गोकुलवासियों से, पूरी दुनिया से, तो जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो गोवर्धन पर्वत के अंदर गुफा के अंतर्गत जो है एक रास्ता ढूंढा जाता है कृष्ण के द्वारा, और सभी गाँववासियों को वहाँ पर छुपाया जाता है, ठीक है, श्री कृष्ण के द्वारा। तो ऐसी घटना है, ना कि वो चमत्कारी घटना जो बताया जाता तर्जनी के ऊपर गोवर्धन पर्वत धारण किया था, ऐसा नहीं बताया गया इसमें। आगे चलते साथ ही 37वां प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, विजयानंद दुबे, सरदार पूर्ण सिंह या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? जल्दी बताइएगा। शिव शंभू का चिट्ठा, जो एक व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं, इसमें व्यंग्य लेख कह सकते हैं।
बिल्कुल साथियों, बाल मुकुंद गुप्त, बहुत सही। और ये पाठ्यक्रम यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में भी लगी हुई रचना। आगे साथियों, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? भैया ये तो आना ही चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल, बताइए जल्दी बताइए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बिल्कुल साथियों, 4 भागों में विभाजित है, ठीक है, और ये रामचंद्र शुक्ल का संग्रह है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये ध्यान देना है आपने इसको ध्यान से, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। आगे चलते हैं 39वां प्रश्न, ध्यान से करिए इसको भी। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? आप बीती, अर्धकथा, आत्मचरित, कल्याण मार्ग का पथिक, जल्दी बताइए। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? आप बीती, अर्धकथा, आत्मचरित या कल्याण मार्ग का पथिक? शीघ्र बताएं। हिंदी की पहली आत्मकथा, आप बीती, अर्धकथा, आत्मचरित या कल्याण मार्ग का पथिक? बताइए साथियों। जी बी ऑप्शन यहाँ पर है बिल्कुल सही, ठीक है। तो अर्धकथा जो कि बनारसी दास जैन की है, हालांकि ये मूल हिंदी में नहीं है, ये हिंदी की उपबोली ब्रज भाषा में है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है अपने, हिंदी की पहली आत्मकथा ऐसे अर्धकथा है ऑप्शन में साथियों। आगे चलते हैं, शायाबाद को शायाबाद नाम किसने दिया? जल्दी बताएं। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा या पंत जी? कौन सा है साथियों उत्तर, जल्दी बताइए। जी साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, मुकुटधर पांडे ने दिया। हमारे 40 प्रश्न यहाँ समाप्त हुए। अगला प्रश्न है साथियों, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? जल्दी बताइए। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सी उदयशंकर भट्ट या डी दिनकर? बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे साथियों 42वां प्रश्न है, शायाबाद की पहली काव्य कृति कौन सी है साथियों? कामयानी, तुलसीदास, पंचवटी या झरना? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं साथियों। जी हाँ, बिल्कुल सही साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, झरना काव्य कृति शायाबाद की पहली काव्य कृति मानी जाती है। आगे साथियों, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? खंड काव्य है ये, बहुत सही, आपका उत्तर बहुत जल्दी आ गया साथियों। मैथिली शरण गुप्त या शंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, पंत? तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त आप चुन रहे हैं, बिल्कुल सही साथियों। आगे चलते हैं, महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है? बिल्कुल सामान्य प्रश्न है आज, कठिन नहीं है ज़्यादा। महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है? बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही, यह जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही साथी, बी ऑप्शन वाले, शाबाश। अगला जो प्रश्न है साथियों, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पंत जी की किस काव्य विधा की रचना है? काव्य, निबंध, उपन्यास या समीक्षा? कला और बूढ़ा चांद पंत जी की किस काव्य की रचना है, किस विधा की रचना है? काव्य, निबंध, उपन्यास या समीक्षा? कला और बूढ़ा चांद, काव्य, निबंध, उपन्यास, जी साथियों ये उनका काव्य है, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, वेरी साथियों, वेरी गुड। किस विधा की? काव्य की है साथियों, काव्य विधा है। आगे साथियों 46वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए इसको भी। शायाबाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? झरना, जूही की कली, पल्लव या गीतिका? जल्दी बताएं, क्या होगा सही उत्तर साथियों? शायाबाद की प्रथम कृति, जी साथियों जल्दी बताइए। जी बिल्कुल साथियों, झरना को प्रथम कृति माना जाता है शायाबाद की। और हाँ, यहाँ अगर हम ये बात करें कि कौन सी पहली कविता शायाबाद की मान, तो प्रथम प्रभात, ठीक है, प्रथम प्रभात को शायाबाद की पहली कविता भी माना जाता है, ठीक है। अलग अलग किताबों में, कहीं किसी किताब में तो यह भी लिखा गया कि जूही की कली को हिंदी माफ़ करेगा शायाबाद की पहली कविता मानी जाए, ठीक है। तो अलग अलग विचार। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? गोदान, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रम या गबन? जल्दी बताएं। ये बिल्कुल सही साथियों, मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है। आगे चलते हैं 48वें प्रश्न पर।
महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला? नीरजा, निहार, जामा या सांदे गीत? शीघ्र बताएं। बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 49वें प्रश्न पर, जल्दी से उत्तर दिया करें। आगे हमारे पास निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त लिखना था, यहाँ स्कंदगुप्त लिख दिया, जटांकन में मिस्टेक है साथियों, कोई बात नहीं। अगला है पाताल विजय और अंतिम है राज्यश्री। कौन सा नहीं है प्रसाद का नाटक? शीघ्र बताना साथियों, और स्कोर अपना गिनते जाए साथ में। बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पाताल विजय यह नाटक प्रसाद का नहीं। आगे चलते हैं, प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास। 50वां प्रश्न है जी, उसके बाद 20 और है, जल्दी बताएं। बिल्कुल साथियों, गोदान, ये तो महाकाव्य भी माना जाता है, मतलब एक प्रकार का महाकाव्य, गद्य का महाकाव्य, उपन्यास का महाकाव्य, उत्कृष्ट विधा ये कृति है, रचना है। आगे साथियों, बच्चन की मधुशाला किस विधा की रचना है? बच्चन की मधुशाला काव्य, कहानी, नाटक या उपन्यास? जल्दी बताएं। मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ये किस विधा में है? जी साथियों, काव्य, ठीक है, ये एक काव्य संग्रह है। आगे साथी चलते हैं, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह? फिर से रिपीट हो गया प्रश्न, ये बिल्कुल थोड़ा टाइम दे देते हैं। बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड, रामचंद्र शुक्ल। आगे साथी काउंटिंग साथ में करते रहें। आगे साथियों, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या रीतिकाल युग? जी बिल्कुल साथियों, छायावाद, बिल्कुल सही, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। आगे साथियों, 54वां प्रश्न साथियों आपके सामने, प्रगतिवाद की अनुमानित समय सीमा क्या है? ए ऑप्शन 1920 से 1936, 1918 से 1936, 1936 से 1942, 1940 से लेकर 1950। जल्दी बताइए साथियों, क्या होने वाली है? शीघ्र उत्तर दें। सी ऑप्शन, वेरी गुड, सी ऑप्शन वाले शाबाश। 1936 से 1943 लिखना था, यहाँ 42 है साथी, ये एडजस्ट करना है, ठीक है। 1943 तक है, 1936 से 1943 याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं, हमारे 55वां प्रश्न है साथियों, नहुष किसकी रचना? अभी आप कहोगे ये तो प्रश्न अभी आया, तो पहला जो नहुष था ना, जो रचना बताई गई थी, वो मूल रचना थी गोपाल चंद्र जी की, ठीक है। लेकिन ये नहुष यहाँ पर अनुवाद भी है, ठीक है, तो यहाँ अनुवाद लिखना चाहिए था प्रश्न में, वो जो गलती है पीडीएफ में। नहुष किसकी रचना है? पंत, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जसपाल? बिल्कुल साथियों, शाबाश, ये मैथिली शरण गुप्त जी की अनुवादित रचना है, ठीक है। आगे साथियों हमारे पास 56 अंक पर प्रश्न है, कुक्कुरमुता किसकी रचना है? जल्दी बताइए। उग्र, निराला, बच्चन, नरेंद्र शर्मा? जी साथियों, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, निराला जी की रचना है। बिल्कुल सामान्य प्रश्न है आज। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? जयवी स्थान है, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, जाज्ञेय या बच्चन? जल्दी बताइए, हरवंश राय बच्चन अंत में। बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल साथियों, बच्चन जी की रचना है। आगे साथियों, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप नारायण, वैद्यनाथ मिश्र, उग्र या मैथिल? जल्दी बताइए। जी साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वैद्यनाथ मिश्र। आगे चलते हैं 59वें प्रश्न पर। नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखा करते थे? यात्री, रसा, भारतेंदु या अश्क? बिल्कुल साथियों, यात्री उपनाम से लिखा करते थे। बिल्कुल सामान्य प्रश्न है आज। 60वां प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक व आयोजक कौन थे? तार सप्तक के संपादक व आयोजक कौन थे? दिनकर, नागार्जुन, बच्चन या अज्ञेय? जल्दी बताइए साथियों। जी हाँ, बिल्कुल सही, अज्ञेय जी थे। आगे चलते हैं 61 प्रश्न पर। तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ?
तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1943, 51, 59 या 60? बिल्कुल सही साथी, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 62 अंक पर प्रश्न है साथी, द्वितीय तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? दूसरा तार सप्तक। तो विकल्प देख लेते हैं साथियों। जी साथियों बताइए 62वें प्रश्न का उत्तर कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? जी साथियों बताइए कौन सा विकल्प है? जी साथी बिल्कुल सही, दूसरा तार सप्तक 1951 में आया था। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा जो प्रश्न है साथियों उसको देख लेते हैं। तीसरा मतलब 63वां प्रश्न है साथियों, तृतीय तार सप्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 59, 51, 36 या 68? जल्दी बताइए। तृतीय तार सप्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1959। आगे चलते हैं। हमारा 64वां प्रश्न है साथियों, ठीक है। जहाँ साथियों जो विकल्प है पहला वो हम काट देते हैं और जो पहला विकल्प है वो आएगा शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन, ओके साथियों। तो मिट्टी की बारात किसकी कृति है? ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी त्रिलोचन, सी रंगे राघव या डी अज्ञेय जी? जल्दी बताइए मिट्टी की बारात किसकी कृति है? जी साथी बिल्कुल सही, शिवमंगल सिंह सुमन, इसलिए विकल्प जहाँ लिखवाया क्योंकि विकल्प जो था ही नहीं। शिवमंगल सिंह सुमन यह विकल्प है साथियों, और यहाँ पर विकल्प में नाम नहीं था इनका। बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है, अच्छा काव्य संग्रह है ये, और इसके ऊपर शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अलंकृत किया जा चुका है इनको। इसके लिए आ गया कनुप्रिया किसकी रचना है? जल्दी बताइए। रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर, नरेंद्र शर्मा? जल्दी बताइए साथियों कनुप्रिया किसकी रचना है? बिल्कुल सही साथियों, बहुत सामान्य प्रश्न लेकिन ये आने चाहिए, इसी तरह के प्रश्न अक्सर अटक जाते हैं परीक्षा में। धर्मवीर भारती, वेरी गुड साथियों। अभी चलते हैं हम 66वें प्रश्न पर। 66वां प्रश्न है साथियों, मैला अंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? मैला अंचल उपन्यास के रचनाकार, ये तो भैया आता ही चाहिए, प्रेमचंद, रेणु अज्ञेय या राम कुमार वर्मा? बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत जल्दी उत्तर देते हो, जो सामान्य प्रश्नों के उत्तर जल्दी नहीं देंगे तो फिर किसके देंगे साथियों? बिल्कुल सही, तमस किसकी रचना है? तमस धर्मवीर भारती, जिनेंद्र या भीष्म साहनी या पंत? बहुत सही साथियों, यह है भीष्म साहनी की रचना है, उपन्यास है साथियों। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? जल्दी बताइए। हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन, नील देवी, संयोगिता स्वयंवर या सत्य हरिश्चंद्र? ठीक है, जल्दी बताइए साथियों क्या है? आनंद रघुनंदन, नील देवी, संयोगिता स्वयंवर या सत्य हरिश्चंद्र? किसको माना जाता है हिंदी का प्रथम नाटक? जी साथियों, आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है साथियों। जल्दी आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला 69 प्रश्न पर पहुंचे हैं। उदय भान चरित के रचनाकार कौन है? उदय भान चरित के रचनाकार सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, इंशाअल्लाह खान या भगवान दीन? शीघ्र बताएं साथियों। उदय भान चरित के रचनाकार सदल मिश्र, रामचंद्र, इंशाअल्लाह खान या भगवान दिन? जल्दी बताइए, जल्दी उत्तर दें साथियों। जी बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंशाअल्लाह खान। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का वो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम या पहला मौलिक नाटक कौन सा है? साथी यह प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्न भी आने चाहिए बिल्कुल सामान्य से।
और आज 70 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए और इस तरह से हमारे 1300 प्रश्न हो गए साथियों। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आगे से हम थोड़ा कठिन प्रश्न ही पूछा करेंगे ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा सही ढंग से हो पाए साथियों। जी हाँ, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। वैद की हिंसा हिंसा न भवती उनका मौलिक नाटक है पहला हिंदी का साथियों। और अभी हम चले हैं कि आप हमें स्कोर बता दीजिए। आज तो 2-3 प्रश्न रिपीट हो गए इसी वीडियो से प्रश्नों में, कोई बात नहीं, बिल्कुल सामान्य सरल सुबोध एक एक शब्द वाले उत्तर थे ये। अभी हम अपने अंक जान लेते हैं कि कितना 70 में से। जी, जिनका 65 प्लस है आज, वेरी गुड, बहुत सही। 60 वाले भी, 50 वाले, बहुत सही साथियों, क्योंकि ये प्रश्न ही नहीं आए यदि आपको तो फिर क्या आएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको चुटकियों में याद होने चाहिए, मतलब याद तो अवश्य ही होने चाहिए यदि आप मास्टर क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि 80% पेपर तो इन्हीं प्रश्नों में से आना है और आपको भी मालूम ही है, क्योंकि हिंदी नॉन हिंदी स्टेट है पंजाब और जहाँ टफ़ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। हालांकि DSSS भी TGT हिंदी में वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़े से वहाँ टफ़ आते हैं। और इस बार यूपी TGT का मैंने पेपर पढ़ा, काफ़ी टफ़ था, बहुत सबके हाथ खड़े हो गए भाई वहाँ पर, क्योंकि यूपी वाले खुद हैरान थे कि इस बार पेपर ज़रा गहराई से आया था। तो पंजाब नॉन हिंदी स्टेट है तो कोई बात नहीं, बहुत सही स्कोर साथियों। और पंजाब में हमेशा ही सरल ही आएगा, जितना मर्जी ये कठिन डालने का कोशिश करें क्वेश्चन पेपर, तो टेंशन मत लीजिए, प्रश्न पत्र हमेशा सरल ही आएगा। बस तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि आपका स्कोर जो है 130 प्लस जाए ही जाए, ठीक है। तो बिल्कुल साथियों, तैयारी करते रहें, पोस्टें आ रही हैं भैया, अभी कम आए ज़्यादा आए जितनी मर्जी आए, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।